कभी कभी इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, वह चेतावनी की तरह लौटकर बोलता है। और बाइबल में दर्ज वह इतिहास जिसमें यीशु को क्रूस पर चढ़वाने वालों का अंत लिखा है, आज भी हवा में किसी तूफानी भविष्यवाणी की तरह गूंजता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। यह बात गलातियों 6:7 में कही गई है, लेकिन यह सिर्फ सिद्धांत नहीं, वास्तविक घटनाओं में प्रकट हुआ न्याय है। ऐसा न्याय जिसने पूरे रोमी साम्राज्य, यरूशलेम के धार्मिक तंत्र और उन व्यक्तियों को हिला दिया जिन्होंने संसार के उद्धारकर्ता को क्रूस तक पहुंचाया। ये वो कहानी नहीं जो आप बच्चों को सुनाते हैं, ये वो हिस्सा है जिसे कई बार उपदेशक भी छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ परमेश्वर के धैर्य के साथ साथ उसका न्याय भी चलता हुआ नजर आता है। और यही वो बिंदु है जहाँ ये विषय सिर्फ इतिहास नहीं रहता, बल्कि एक दर्पण बन जाता है हमारे समय के लिए। क्योंकि बाइबल बस पुराने दिनों की डायरी नहीं है, वह जीवित वचन है, आज भी चेतावनी देता हुआ, आज भी मन खोलता हुआ, आज भी आत्माओं को जगाता हुआ। जैसा कि इब्रानियों 4:12 में कहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रभावशाली है। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि यीशु को किसने क्रूस पर चढ़वाया, आज हम ये पूछेंगे उनका अंत क्या हुआ, परमेश्वर ने कैसे न्याय किया, और ये न्याय आज हमारे लिए क्या बोल रहा है। बहुतों को लगता है कि यीशु की क्रूस की कहानी समाप्त हो गई जब उन्होंने कहा पूरा हुआ, पर वास्तव में उसी पल से उन सभी की गिनती शुरू हुई जिन्होंने उसे धोखा दिया, नकारा या क्रूस तक पहुंचाया। बाइबल ये नहीं छोड़ती कि उनका भविष्य क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर न्याय को अधूरा नहीं छोड़ता। जब हम प्रेरितों के काम, मत्ती, लूका, इतिहासकारों के रिकॉर्ड और भविष्यवाणियों के बीच की रेखाओं को देखते हैं तो एक बात बेहद साफ सामने आती है। यीशु को क्रूस पर चढ़वाने वालों की कहानी परमेश्वर के न्याय की कहानी है। यूहन्ना 19 में लिखा है कि पिलातुस, जो भीड़ के दबाव में झुक गया, ने यीशु की कोई दोष न पाकर भी उसे सौंप दिया। मत्ती 27 में महायाजकों और शास्त्रियों का षड्यंत्र दिखता है। वे वही लोग थे जिन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया, बल्कि ईर्ष्या में उसे मारने का निश्चय किया। लूका 22 में यहूदा के बिट्रायल की शुरुआत होती है, प्रेरितों के काम 1 में उसका अंत, और मत्ती 27 में उस भीड़ की आवाज़ दर्ज है जो चिल्ला रही थी, उसे क्रूस पर चढ़ा। और इन सब के बीच एक शक्तिशाली वाक्य रोमियो 12:19 में लिखा है कि हे प्रियो, अपना बदला न लेना, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, यहोवा कहता है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं, इन व्यक्तियों के जीवन में घटित ऐतिहासिक सच्चाई है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रतिशोध नहीं, ये धार्मिक न्याय है। और ये न्याय हमेशा समय पर पहुंचता है, कभी तुरंत, कभी वर्षों बाद, लेकिन हमेशा निश्चित। अब हम उस वास्तविकता में कदम रखते हैं जहां इन्होंने जो बोया उन्होंने उसका फल पाया। और यही वह जगह है जहां ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, एक चेतावनी बन जाती है। क्योंकि सत्य ये है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्ता, कोई भी व्यवस्थापक, कोई भी भीड़ जो सत्य को दबाती है, जो धर्मी को चोट पहुंचाती है, जो परमेश्वर का विरोध करती है, वह अंततः न्याय का सामना करती है। जैसा कि नीति वचन 11:21 में कहा गया है कि दुष्ट दंड से नहीं बचेगा, और ये हमेशा सच साबित हुआ है। आज जब हम उनके अंत की कहानी देखेंगे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तो ये सिर्फ इतिहास की यात्रा नहीं होगी, ये एक आत्मिक चेतावनी होगी। क्योंकि वही आत्मा जो उस भीड़ में काम कर रही थी, वही घमंड, वही ईर्ष्या, वही धर्म का मुखौटा पहनकर पाप छिपाने की प्रवृत्ति आज भी दुनिया में सक्रिय है। और जब हम ये इतिहास खोलते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसी पाप की जड़ पर अपने न्याय का हाथ रखा। सबसे पहले नाम आता है यहूदा इस्करियोती का। जिस क्षण उसने यीशु को चुंबन देकर धोखा दिया, वह सिर्फ एक मनुष्य का धोखा नहीं था, वह सत्य, प्रेम और उद्धार की योजना के खिलाफ सबसे गहरा वार था। और मत्ती 27:5 में लिखा है कि वह अपने अंत तक पहुंच गया, एक अंत जो चेतावनी से भरा हुआ है। उसके हाथ में चांदी थी, पर आत्मा में अंधकार। वो लोगों की नज़र में चतुर था, लेकिन परमेश्वर की नज़र में खोया हुआ। यहूदा की कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो परमेश्वर की बुलाहट को बेचे जाने योग्य मानता है। ये सिर्फ एक आदमी की त्रासदी नहीं, ये एक भविष्यवाणी है। जो मसीह को बेचते हैं, अंत में वे
खुद बिखर जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं महायाजकों और धार्मिक नेताओं पर। वे लोग जो बाइबल के विशेषज्ञ थे, मंदिर के संरक्षक थे और आत्मिक सत्ता रखते थे, पर उसी सत्ता का इस्तेमाल उन्होंने सत्य को रोकने, भीड़ को उकसाने और मसीह को क्रूस तक पहुंचाने में किया। मत्ती 26:27 में दर्ज है कि उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए, षड्यंत्र रचा और पिलातुस को दबाव में डालकर फैसला बदलवाया। बाइबल में सच्चाई ये है, जब धार्मिक पद भ्रष्ट हो जाता है, परमेश्वर लंबे समय तक चुप नहीं रहता। उनका अंत सिर्फ व्यक्तियों का अंत नहीं था, वह पूरे तंत्र का पतन था। 70 AD में जब यरूशलेम नष्ट हुआ, मंदिर ढह गया और पूरा धार्मिक ढांचा भूमि पर गिर पड़ा, ये सिर्फ राजनीतिक घटना नहीं थी, यह एक आत्मिक वास्तविकता का परिणाम था, परमेश्वर का न्याय। यीशु ने पहले ही लूका 19:43-44 में इसके बारे में कहा था कि तुम्हारे ऊपर घेराबंदी आएगी और शहर ढा दिया जाएगा। लेकिन यह कहानी अब और व्यक्तिगत हो जाती है जब हम पहुंचते हैं रोमी शासक पिलातुस तक। वह दोष न पाकर भीड़ के आगे झुक गया। उसने हाथ धोए पर अंतरात्मा का दोष नहीं धो पाया। यूहन्ना 19 में उसका संघर्ष दिखता है, पर अंत में डर उसके निर्णय पर जीत गया। इतिहास गवाही देता है कि उसकी आखिरी जिंदगी अत्यंत परेशान, अंधेरी और दुखद थी। एक ऐसा अंत जो बताता है कि जब मनुष्य भीड़ से डरता है, वह परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकता। फिर आती है वह भीड़, वे लोग जिन्हें कुछ घंटे पहले यीशु ने चंगा किया था, दया दिखाई थी, जिन्हें वह प्रेम करता था। पर उसी भीड़ ने चिल्लाया, उसे क्रूस पर चढ़ा। और मत्ती 27 में दर्ज है कि उन्होंने कहा, उसका लहू हमारे और हमारे बच्चों के सिर पर। और इतिहास दिखाता है कि यरूशलेम की घेराबंदी, महामारी, अकाल, तलवार, इन सब ने उनके शब्दों की गंभीरता दिखा दी। ये बहुत कठोर लगता है, पर यह वही है जो नीतिवचन 1:31 में लिखा है, मनुष्य वही फल खाता है जो वह बोता है। लेकिन यहाँ कहानी सिर्फ अतीत की आग नहीं है, ये आज के लिए दर्पण है, क्योंकि आज भीड़ बदल गई है पर उसकी आवाज़ वही है। आज लोग यीशु को भीड़ की राय के कारण नकारते हैं। आज लोग सत्य को लोकप्रियता के सामने दबा देते हैं। आज लोग पाप के पक्ष में शोर करते हैं और धार्मिकता के विरुद्ध चिल्लाते हैं। और ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर भीड़ से प्रभावित नहीं होता, पर भीड़ के फैसलों का न्याय अवश्य करता है। जैसा कि भजन संहिता 34:21 में लिखा है कि दुष्टों का विनाश उनके ही बुरे कामों से होगा। और अब ये कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तियों का न्याय नहीं था, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी का पूरा होना था। और अब ये कथा और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तियों का न्याय नहीं था, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी का पूरा होना था। हर घटना, हर आवाज़, हर निर्णय, सब कुछ उसी दिशा में जा रहा था जिसकी चेतावनी पहले ही पवित्र शास्त्र में दी गई थी। मसीह के शब्द खाली नहीं थे, न उसकी भविष्यवाणियाँ टलने वाली थीं। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, और उसी सिद्धांत पर इतिहास के पन्ने जल उठे। 70 AD में जब रोमी सेनाएं यरूशलेम की दीवारों पर चढ़ीं, तब वह सिर्फ युद्ध नहीं था, वह एक राष्ट्र द्वारा अस्वीकार किए गए मसीह का न्याय था। उस समय यहूदियों की धार्मिक सत्ता, महायाजक का सिंहासन, मंदिर की महिमा सब राख बन गई। वही मंदिर जिसे उन्होंने यीशु के विरोध में हथियार की तरह इस्तेमाल किया था, वही मंदिर अब धूल में बदल गया। और इस सब की जड़ वही निर्णय था, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। फिर हम रोम के स्तर पर देखते हैं। पिलातुस तो वह निर्णय ले गया जिसकी कीमत वह जीवन भर चुकाता रहा। उसके निर्णय ने उसके घर, उसकी प्रतिष्ठा और उसके भविष्य पर अंधेरा ला दिया। उसने जिस भीड़ को खुश करने की कोशिश की, वह भीड़ उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। वही सिद्धांत आज भी गूंजता है। भीड़ इंसान को ताली दे सकती है, पर परमेश्वर ही अंतिम न्याय करता है, और परमेश्वर ने न्याय किया। फिर हम यहूदा को देखते हैं। उसका अंत यह साबित करता है कि मसीह को बेचकर कोई समृद्ध नहीं हो सकता। आत्मा का भ्रष्टाचार धन, शक्ति या चतुराई से नहीं ढक सकता। उसका पतन सिर्फ एक गद्दार का अंत नहीं था, वह एक भविष्यवाणी थी कि परमेश्वर की योजना को नुकसान पहुंचाने वाला कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। यहाँ तक कि मसीह ने भी यूहन्ना 17 में कहा था कि नाश का पुत्र अपने नाश की ओर जा रहा था, इसलिए नहीं कि परमेश्वर ने उसे नाश को सौंपा, बल्कि इसलिए कि उसने खुद उस मार्ग को चुना।
और धार्मिक नेताओं की कहानी वह व्यक्तिगत अंत तक सीमित नहीं थी, वह पूरे तंत्र का अंत थी। यरूशलेम का धार्मिक ढांचा जो कभी गर्व की चोटी था, एक क्षण में धूल की तरह बिखर गया। यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, यह परमेश्वर की चेतावनी थी कि कोई भी धार्मिक आवरण पाप को अधिक समय तक नहीं ढक सकता। नीति वचन 15:3 में लिखा है कि यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती हैं। लोग मंच पर पवित्रता दिखा सकते हैं, पर परमेश्वर हृदय देखता है। और इस कथा का सबसे गहरा भाग वह भीड़ है, वह भीड़ जिसने यीशु के सामने 2 विकल्प रखे, बरअब्बा या यीशु, और वे चिल्लाए, यीशु को क्रूस पर चढ़ा। यह निर्णय किसी एक पल का नहीं था, वह निर्णय पूरे पीढ़ियों पर असर डालने वाला था। इसलिए मत्ती 27 में उनके शब्द दर्ज किए गए, उसका लहू हमारे और हमारे बच्चों के सिर पर। और वर्षों बाद इतिहास ने यह दिखा दिया कि यह वाक्य सिर्फ शोर नहीं, एक आत्मिक बोझ था जो उनके ऊपर आ गिरा। लेकिन आज ये प्रश्न हमारे सामने है, क्या ये कहानी सिर्फ इतिहास के लिए है? क्या ये सिर्फ तब के लोगों के अंत के बारे में है? नहीं, यह कहानी आज हमारे हृदय के लिए है, क्योंकि वही आत्मा जो पाप को सही ठहराती थी, जो सत्य को क्रूस पर भेजती थी, जो भीड़ को उकसाती थी, वही आत्मा आज भी इस संसार में काम करती है। और वही आत्मा हमारे समय में भीड़, व्यवस्था, नेताओं और आम लोगों को गलत निर्णयों की ओर धकेल रही है। पाप नया नहीं, उसकी आवाज़ बस मॉडर्न हो गई है। इसलिए यह कहानी सिर्फ ये नहीं कहती कि उनके साथ क्या हुआ, ये बताती है कि ऐसी आत्माओं के साथ हमेशा क्या होता है। जो सत्य को दबाते हैं वे अंत में दब जाते हैं, जो ईर्ष्या और घमंड में चलते हैं उनका अंत विनाश होता है। जैसा कि नीति वचन 16:18 में लिखा है, घमंड विनाश से पहले चलता है। लेकिन इस कथा में सिर्फ न्याय नहीं है, इस कथा में चेतावनी है, और चेतावनी में दया है। परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन उससे पहले वह आवाज़ देता है, जगाने वाली, पकड़ने वाली, हमें वापस खींचने वाली आवाज़। यही कारण है कि यीशु ने क्रूस पर चढ़ते समय भी कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, जैसा कि लूका 23:34 में लिखा है। वह न्याय करने वाला परमेश्वर है, पर वह दया करने वाला भी है। आज जब हम उन लोगों का अंत देखते हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, तो संदेश सिर्फ एक है, परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं होता। सत्य को दबाना, पाप को ढकना, दूसरों की भीड़ में बहकर निर्णय करना, आत्मिक सत्ता का दुरुपयोग करना, इन सब का परिणाम इतिहास बताता है। लेकिन यह संदेश निराशा नहीं देता, यह जागृति देता है। क्योंकि वही यीशु जिसने अपने शत्रुओं को दया की नज़र से देखा, वही आज हमारी आत्मा को पुकार रहा है। वही जो न्याय करता है, वही बचाता भी है। वही जो सच्चाई प्रकट करता है, वही टूटे हुए दिल को संभालता भी है। ये कहानी न्याय के साथ शुरू होती है, लेकिन समाप्त होती है आशा के साथ। उस आशा के साथ जो मसीह ने यूहन्ना 14:6 में दी, जब कहा कि वही मार्ग, सत्य और जीवन है। मसीह का मार्ग हमें विनाश से बचाता है, मसीह का सत्य हमें अंधकार से निकालता है, मसीह का जीवन हमें ठोकर खाने से बचाता है। इसलिए अंतिम चेतावनी यह नहीं कि परमेश्वर दंड देता है, बल्कि यह कि वह पाप को कभी अनदेखा नहीं करता। और अंतिम आशा ये नहीं कि हम परिपूर्ण हैं, बल्कि ये कि मसीह हमारी अपूर्णता को ढोंक सकता है। आज वह हमें वही प्रश्न पूछ रहा है जो उसने चेलों से पूछा था, तुम मुझे क्या कहते हो? क्योंकि निर्णय हमारा है, भीड़ का रास्ता या मसीह का रास्ता, धर्म का आवरण या दिल की सच्चाई, भीड़ की आवाज या परमेश्वर का वचन, विनाश का मार्ग या उद्धार का मार्ग। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज तूने हमें इतिहास के माध्यम से चेतावनी, सत्य और प्रकाश दिखाया। हमें वह हृदय दे जो भीड़ की आवाज में न डूबे, बल्कि तेरे वचन में स्थिर रहे। हमारे जीवन में वह सब उजागर कर दे जो तुझे क्रूस तक ले जाने वाली आत्मा की तरह है। हमें नम्रता, पश्चाताप और पवित्रता में चलना सिखा। तेरी कृपा से हमारे जीवन को बदल और हमें अपने सत्य में जगा। आमीन।